डियर फ्रेंड ऋषि कुमार ठाकुर जी, स्वागत है आप सभी का आज की इस अमेजिंग वीडियो में। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं स्वाति शर्मा मैम, जो कि सेल्स एक्सपर्ट हैं। उन्हें 10 ईयर का सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है एंड 4 इयर्स का डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था। आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए और मेरे लिए भी खास करके बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मैम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए। मैम अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताएंगी, उन्होंने किस तरीके से अपना सेल्स में करियर स्टार्ट किया, उसके बाद कैसे डिजिटल मार्केटिंग में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, और दोनों में ही मैम ने बहुत ज्यादा अचीवमेंट किया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैम से मैं पूछूंगा, मैम उसके बारे में हमें बताएंगी, और मैम अपनी जर्नी के बारे में भी बताएंगी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जिनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मैम ने हमारे लिए और आप सब व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला अपनी बिजी शेड्यूल में से। थैंक यू मैम। थैंक यू ऋषि, थैंक यू सो मच। और मैं मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैम प्लीज हमें अपने बारे में बताएं, के बारे में थोड़ी डीपली बताएं, क्योंकि हमें आपके बारे में पता है, आपकी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई उसके बारे में बताएं। मैं स्टार्ट एक्चुअली ऋषि, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और जर्नी मैं बिल्कुल शेयर करूंगी। अपनी जर्नी मेरी स्टार्ट है, मैं बहुत छोटी सिटी से बिलोंग करती हूँ। छोटी से मतलब आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, आई एम यूपी वेस्ट। और रिसेंटली मैं दिल्ली में रह रही हूँ। तो वहां से आज से 15 ईयर्स बिफोर जॉब करते थे हम लोग। लेकिन मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एक जॉब थी, जॉब का पर्पस था सिर्फ जॉब कर रहे हैं, ये नहीं पता था कि मतलब क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। बस मतलब उस टाइम सैलरी मेरी थी 12,000 से 15,000 के आसपास सैलरी मिलती थी। और हम लोग कॉलेजेस में, मैं मतलब उस टाइम पे मैं कॉलेज में एज ए बीटेक में एज ए एडमिशन हेड थी। बीटेक और एमबीए कॉलेज में एज ए एडमिशन हेड थी। वहां पर हम लोगों को एडमिशन वगैरह के लिए जाना होता था, और वो 1-to-1 होता था, डोर टू डोर जिसको हम बोलते हैं। डोर टू डोर मार्केटिंग करते थे हम। कॉलेजेस में जाते थे, प्रिंसिपल से हम लोग बात करते थे, फिर विजिट करवाते थे कॉलेज में। फिर उसके बाद क्या था, एग्जाम में फिर उनके पास जाते थे। फिर उसके बाद हम उनको घर पर मिलने जाते थे कि हमारा ही कॉलेज है। फिर उसके बाद मतलब ये समझिए कि उस टाइम पर हम एक स्टूडेंट के पास 4 to 5 टाइम्स जाते थे, तब जाकर एक मतलब 2 से 2.5 लाख की एक डील क्रैक होती थी, वो उसको एडमिशन हम बोलते थे। तो ये सफर था। तो मतलब पूरे 10 साल मैंने यही किया है। अच्छा मैम। बिल्कुल। और लोगों को, जी ऋषि, लोगों को ये भी मतलब लगता था कि 10 CR। तो अगर मैं मोटा मोटा ऋषि कैलकुलेट करूं तो आप देखिए, एक 1 ईयर में एटलीस्ट 50 से 60 एडमिशन होते थे। उनकी कॉस्ट आप लगा लीजिए कि 2 से 2.5 लाख होती थी। उस टाइम पर भी हम लोग डिस्काउंट देते थे, नया कॉलेज खुला था। तो अप्रोक्स आप देखिए पूरे 10 साल में, एक साल में 1 से 2 करोड़ रुपए बैठते हैं, जो मेरी तरफ से कॉलेज को जाती थी। और 10 ईयर्स में आप कैलकुलेट कर लीजिए कि मैंने कितना रेवेन्यू किया होगा जो कॉलेज के लिए मैंने सेल्स की है। जी मैम। मैम एक छोटा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जैसे कॉलेज में होते हैं और सबके मतलब बहुत सारे डिफरेंट करियर ऑप्शंस होते हैं, लाइक कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, और कोई बीटेक करके इंजीनियर के लिए अपनी अच्छी सी जॉब ढूंढता है। तो आपने सेल्स में अपना करियर क्यों चूज किया? मतलब आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि मुझे सेल्स में अपना करियर बनाना? ऋषि, मैंने करियर चूज नहीं किया था एक्चुअली। वो भाई गलती से मैं चली गई थी। आपको अच्छा। पता है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, तो हमें जो जॉब मिलती है हम लोग वो कर लेते हैं। ये मेरे साथ हुआ था एक्चुअली। मतलब मैं आई सेड ना कि छोटी सिटी से थे, तो जो जॉब मिलती थी उस टाइम पर मेरी एक एक्सपर्टीज ये होती थी कि मैं जो भी काम करती थी ना ऋषि, जो भी, वो बहुत दिल लगा के करती थी। तो जो छोटी सिटीज में क्या होता है, सीवी नहीं चलता है, रेज्यूमे नहीं चलता है, वहां पर आपको लोग जानते हैं तो रिकमेंड कर देते हैं। तो मेरा जो सफर है ना, वो रिकमेंडेशन के ऊपर ज्यादा चलता था। सीवी मेरा किसी ने देखा ही नहीं। मेरी जॉब करियर में मैंने जॉब भी बहुत लॉन्ग टर्म जॉब करी है। तो उससे क्या होता था कि अपॉर्चुनिटी आई कि एक नया कॉलेज खुला है और टीम हायर हो रही है, तो हम वहां पर चले गए। तो वहां पर एज ए एडमिशन हेड मुझे रखा गया। तो मुझे नहीं पता था सेल्स, मुझे पता नहीं था कि सेल्स है, मार्केटिंग है। बस ये था कि एक जॉब है, बच्चों के पास जाना है, कन्विंस करना है और बताना है कॉलेज के बारे में और एडमिशन कराना है, इतना ही पता था। उस टाइम पर हम लोग नहीं जानते थे कि ये मार्केटिंग है, जॉब है, सेल्स है, अच्छा काम है, गंदा काम है। तो गलती से जब हम गए उसमें, और वहां पर क्या हुआ ना, हमारी एक मतलब कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो गई, कन्विंस करना बहुत अच्छा आ गया। और मैंने एक चीज देखी है ऋषि, सेल्स कुछ नहीं होती, अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर और सर्विस पर ट्रस्ट है ना, तो अपने आप हो जाती है। और जब हम सेल्स करने जाते थे ना, मैं स्पेशली, तो मैं बच्चे के फ्यूचर के बारे में सच बताती थी।
कभी मैंने उनको बटरिंग नहीं करी, कभी झूठ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं किया। तो इसलिए जो मैं एडमिशन कराती थी ना ऋषि, वो 4 इयर्स तक टिकते भी थे, वो जाते भी नहीं थे। तो ये मैंने सेल्स में सीखा। और मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि सेल्स अगर आप कर रहे हो ना, तो अपने से बेनिफिट से पहले सामने वाले का बेनिफिट आप सोचोगे, तो सेल्स अपने आप हो जाएगी। इसको मैं बोलती हूँ हाउ टू सेल विदाउट सेलिंग, यही मेरा सीक्रेट्स है। राइट मैम, ग्रेट। मैम आपकी इंस्पिरेशन क्या है? मतलब आप जैसे सेल्स में आप आ गई, तो उसके बाद बहुत सारे लोग मतलब सेल्स के काम को बहुत छोटा समझते हैं, और वो शायद बीच में भी छोड़ के चले जाते हैं कि मुझे ये जॉब अच्छी नहीं लग रही है, मैं कोई और जॉब करूंगा या करूंगी। तो आप फिर भी मतलब आपने 10 सालों तक सेल्स में काम किया, तो उसके लिए आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? और उसके बाद आपने डिजिटल मार्केटिंग में भी काम किया, कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स मिलते जुलते ही चीजें हैं दोनों, क्योंकि बिना जी डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं हो सकती है। तो ऋषि, जैसे कि आई सेड कि मुझे पता भी नहीं था कि वो मैं सेल्स कर रही हूँ। वो बस एक होता है ना कि फैमिली होते बस कुछ कर लो कुछ कर लो। मैंने 12th के बाद से जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो कुछ था कि कुछ अपना करना है, कि कुछ करना है, फैमिली को प्रेशर नहीं देना है, कुछ अपना करना है। तो फिर हम जॉब में निकल गए। तो ये समझ लीजिए कि बस वो चलता ही रहा। हमने 12th के बाद से जॉब करी, फिर बीकॉम किया मैंने, फिर एमकॉम किया। तो उस टाइम जॉब चलती ही रही थी। इतना नहीं सोचते थे हम लोग, क्योंकि सैलरी उस टाइम पे 15,000 बहुत होती है। हम्म, 15,000 बहुत होती है। हमें अच्छी सैलरी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो चीजें चलती चली जा रही थी। कुछ नहीं था क्या था, क्योंकि वो चीजें ना जब 10 5 7 साल से आप करते हो ना, तो वो रोटेशन में आ जाती है। तो वो मेरे लिए खेल सा हो गया था कि चलो कुछ नहीं, करना इजी है। और पर तब भी मैंने चीज देखी, मैं जो भी काम करती थी ना, बहुत परफेक्शन के साथ करती थी, बहुत ज्यादा डीपली। हम्म, तो ये एक मेरी मतलब मैं सबको बोलना चाहूंगी कि आपको भी कुछ भी काम आप स्टार्ट कीजिए, अगर आप जॉब में है या बिजनेस में भी है ना, तो आप स्टार्ट कीजिए और उसको फिनिश भी कीजिए। मैं सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं करती थी, मैं समझती थी कि मेरा खुद का काम है। हम्म, तो सीखने ये करती थी मैम। मैम एक क्वेश्चन और है मेरे, एक छोटा सा। मैम जी जैसे कि आपने बताया कि आप डोर टू डोर जाके मतलब सेल्स करती थी, तो बहुत सारे लोगों को क्या रहता है कि खास करके लड़कियों के लिए फैमिली का मतलब सपोर्ट नहीं करती इस चीज के लिए कि आप फील्ड में जाके सेल्स करें या फील्ड में जाके आप जॉब करें। तो आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया था मतलब इस चीज को लेके? वो एक्चुअली डोर टू डोर से मतलब इसको ऑफलाइन मार्केटिंग बोल सकते हैं। सपोज ऋषि, जैसे हमारे पास डेटा आता था कॉलेजेस का, मैं खुद ही लेके आती थी। और हम लोगों को व्हीकल्स प्रोवाइड थे, स्कूटी थी, हम मतलब सारी फैसिलिटीज थी हमें अवेलेबल। हम लोग डोर टू डोर मीन्स एड्रेस, जैसे कुछ बच्चों का गांव में होता है, कुछ शहर में होता है, तो हम उनके घर पर जाकर समझाते थे, बताते थे। इसको मैं बोल सकती हूँ करियर काउंसलिंग। मैंने हम्म, 3 लाख से 4 लाख बच्चों की करियर काउंसलिंग भी की है। तो उसको करियर काउंसलिंग ही बोलते हैं। तो वो फैसिलिटीज होती है, लेकिन घर का सपोर्ट था। घर वालों को एक्चुअली ना, घर वाले इतने एजुकेटेड नहीं थे, उनको ये पता है कि सिर्फ जॉब है, ठीक है। तो लाइफ में अगर आप ऑनेस्ट हैं और अगर आप कैरेक्टर में सही है, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। ये जी दो जी। चीज मैंने हमेशा रखी है कि आप कैरेक्टर में अच्छे होने चाहिए और ऑनेस्ट होने चाहिए। तो कोई भी फैमिली वैमिली सब आपको सपोर्ट करती है। जी मैम। मैम उसके बाद जैसे कि आपने बताया अभी आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग में आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो सेल्स के बाद आपने मतलब डिजिटल मार्केटिंग में आने के बारे में क्यों सोचा कि? वो एक्चुअली मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मुझे नहीं, मैं खुद इसको बहुत छोटा काम समझती थी कि सिर्फ हम्म, जॉब कर रहे हैं और अमाउंट आ रही है, सिर्फ इतना ही पर्पस था। मतलब मैं इसको भूलना चाहती थी कि मतलब ये 10 साल में अपनी लाइफ से कट कैसे करूं। वो मैंने अपने मतलब जैसे ही मुझे मौका मिला ना, मैंने जॉब स्किप की। मैं इसको भूल गई थी कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। नाउ आई एम बिग जीरो। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना चाहिए? लाइफ में कुछ नहीं है मेरे पास। मतलब डिजिटल मार्केटिंग लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपना हम्म, सारा एक्सपीरियंस, सारी अपनी एक्सपर्टीज सब कुछ भूल के, वो एज ए बैड एक्सपीरियंस मैंने लाइफ का निकाल दिया था। जीरो से मैंने फिर से स्टार्ट किया। हम्म, एक गलती जो मैंने की है, 3 इयर्स मैंने स्ट्रगल बहुत किया है। मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया डिजिटल हम्म, मार्केटिंग का। मुझे पता लगा कि कुछ डिजिटल मार्केटिंग होती है जिससे कि अपना बिजनेस हम अच्छे से रन कर सकते हैं। मुझे लगा हम्म, करवाने से अच्छा सीख लेती हूँ मैं। मैंने ऑफलाइन 90,000 रुपीज लगा दिए पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखने में। मुझे कुछ भी नहीं आया। मुझे थोड़ा 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 सब कुछ आता है, जो आज के न्यूबीज बोलते हैं ना कि मैम थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है। हम्म, कोई नहीं, बैठ गए घर में, घर वाले देख रहे कि क्या चल रहा है। फिर मैंने 500 से कोर्सेज लेने स्टार्ट किए सारे। हम्म, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, मतलब जितने भी होते हैं, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, सब किया। फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर से मैं बिग जीरो। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता था कि
आंसर नहीं मिलते थे। न्यूबीज क्या करते हैं, किसी की अर्निंग देख के ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर आज लोग मुझे सुन रहे हैं ना तो वो मेरे पास आ जाएंगे। वो हाँ जी। मेरा स्ट्रगल नहीं देखा उन्होंने कि मैंने ऋषि 10 साल धूप में, हम्म। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में मैंने काम किया। वो मेरा स्ट्रगल नहीं जानते ना, वो हम्म। मेरा स्ट्रगल मैंने किया है। तो जी। वो लोग नहीं जानते, अगर वो जानेंगे तो वो इस चीज की रेस्पेक्ट करेंगे। दूसरी चीज ये है कि मैंने सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट से मतलब एक छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए ना, आंसर के लिए मेरे को पूरा कोर्स लेना पड़ता था, पर तब भी मुझे आंसर नहीं मिलता था। तो वो मेरा स्ट्रगल बहुत रहा है। लाइफ में एक राइट मेंटोर होना बहुत जरूरी है आपके लिए, जो आपको छोटी छोटी चीजों से बता पाए कि आपको यहाँ नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं, जो कि मेरे पास बहुत कमी थी। तो इसलिए मैंने स्ट्रगल किया है एज ए न्यूबीज की तरह 3 इयर्स। फिर मैंने क्या किया, अपनी गलतियां से सीखा, करा। प्रोकास्टिनेट बहुत करती थी ना मैं, पता सब कुछ है पर करना कुछ नहीं होता था, कि बस और सीख लूं और सीख लूं और सीख लूं। तो सीखने में और करने में मेरे को 3 इयर्स चले गए। तो फिर लास्ट में मतलब कुछ ऐसा हुआ लाइफ में, कहते हैं ना कि जो आपकी हनुमान जी वाली होती है ना, कि आप अपनी शक्तियां भूल चुके हो। तो मुझे कुछ ऐसा हुआ, मुझे किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया। तो तब मुझे याद आया कि मैंने कहा तुम मुझे चैलेंज करो, तुमको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो फिर मुझे याद आया कि मैं कौन हूँ। तो जब ऋषि मैंने अपना पूरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस उठा के प्लस किया ना, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ जी। बहुत कुछ है मेरे पास। तो फिर से मैंने मतलब स्टार्ट किया, लोगों को सर्व करना स्टार्ट किया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 8 मंथ मैंने मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है बच्चों को। डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाया है मैंने। और जितने भी मैं ग्रुप्स में हूँ, मतलब मुझे में से जो भी हेल्प होती थी मैं सबकी हेल्प करती थी। सेल्फलेसली मैंने जो हेल्प की है ना, मैंने लाइफ में ये भी सीखा कि मैंने मतलब जितना मेरे पास था मैंने सब कुछ दिया है। तो वो मेरे को जो वापस आ रहा है ना, तो वो बस उसको संभाल भी नहीं पा रही, वो वापस आ रहा है। तो लाइफ में आप कभी पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आपको लोगों की हेल्प भी करनी आनी चाहिए अगर आपके पास कोई एक्सपर्टीज है। तो मैंने लोगों की बहुत हेल्प करी है, बहुत। तो ये इंसिडेंट हुआ कि मेरे जो सेल्स का जिसको मैं बहुत खराब मानती थी, मैंने उसको उठाया और इसको डिजिटल मार्केटिंग के साथ जब मैंने ऐड किया तो एकदम से बूम, ये हुआ है। अच्छा मैम, तो डिजिटल मार्केटिंग में फिर जैसे आपने बहुत सारे स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग सिखा भी रही हैं, तो अभी मतलब आपके कुछ कोर्सेज भी होंगे डिजिटल मार्केटिंग? हाँ, एक्चुअली कोर्सेज भी हैं, और सेल्स के ऊपर भी मैंने पूरा, मेरा जो मेन मुझे लगा कि जो मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाती हूँ, कन्विंस कर पाती हूँ, जो सेल्स है। सेल्स का मैं आज आपको एक सेल्स की डेफिनेशन बताना चाहती हूँ। सेल्स का मतलब बेचना नहीं होता है। सेल्स का मतलब है आपके पास जो एक्सपर्टीज है ना, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू कन्विंस, हाउ टू पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, कैसे मैं बेस्ट हूँ, कैसे आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं, ये सेल्स है। जी। अपनी बात लोगों से मनवाना, ये सेल्स है। सेल्स का मतलब बेचना नहीं होता। और आप बेचते तो हो ना, आप आपने ऋषि मेरे से बात करी, मुझे कन्विंस किया, ये भी हाँ जी। सेल्स। बिल्कुल। मतलब आप डेली, मैं अगर कहीं टूर पर डेली। भी जाती हूँ तो अननोन अननोन पर्सन से बात करना, अपने बिजनेस के बारे में बताना, ये भी सेल्स है। बिल्कुल मैम, तो किसी को भी कन्विंस करना वो सेल है। मतलब एक बेटा अगर अपने फादर को किसी चीज के लिए, बाइक के लिए, किसी के लिए कन्विंस कर रहा है तो वो भी एक सेल्स है, या मम्मी को कन्विंस कर रहा है वो भी सेल्स है, राइट मैम? बहुत आपको ही फोन लेना है, आपको बाइक लेनी है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको कहीं जाना है, तो कन्विंस तो आप करोगे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल वो सारी चीजें हैं। तो ये लोग नहीं समझते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें, और एट लास्ट में लोग परेशान क्यों होते हैं मैं बताती हूँ। उनको ऐसा लगता है कि कोर्सेज देकर, रिकॉर्डेड चीजें देकर हम एक्सपर्ट है। मेरे पास बहुत सारे जॉब के लिए भी पर्सन आए, स्टूडेंट्स भी आए हैं। मैंने जब उनको चेक किया ना, तो वो एक्सपर्ट नहीं थे। इसीलिए वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि क्लाइंट या सर्विस या प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप उनको वो दीजिए जो उनको चाहिए, तो अमाउंट आपको वो मिलेगी ना। फाइंड आउट द बिगेस्ट प्रॉब्लम और गिव देम बिगेस्ट सॉल्यूशन। मैं सिर्फ यही बोलती हूँ। और पेशेंस नहीं होता है न्यूबीज के अंदर। जी। मैंने 4 इयर्स मतलब स्ट्रगल किया है, पैसा भी लगाया है, टाइम भी दिया है, तब जाके मुझे सक्सेस मिली है। तो लोग सक्सेस देखते हैं, स्ट्रगल नहीं देखते। स्ट्रगल नहीं देखते हैं जी मैम। तो मैम अभी आप करंटली से एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रही हैं, राइट मैम? डिजिटल मार्केटिंग तो मैं भी इसको नहीं बोलूंगी एक्चुअली। मतलब मुझको खुद को नहीं पता था ना ऋषि की डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ करना होता है। मैंने भी वही गलती करी है जो सब करते हैं। मुझे लगा एसईओ में पैसा है तो मैं एसईओ में चली गई, मुझे लगा इसमें पैसा तो मैं इसमें चली गई हूँ। मैंने एक्चुअल प्रॉब्लम देखी नहीं है।
रिसेंटली आज जाके मुझे ये समझ में आया कि मेरी जो कोर एक्सपर्टीज है वो सेल्स में, सेल्स में मेरी कोर एक्सपर्टीज है। तो मेरे कुछ कोर्सेज भी हैं, मतलब सेल्स के ऊपर ही मेरे हैं, और मतलब सर्विसेज है, क्लाइंट बेस भी है, क्लाइंट भी है, पर दोनों चीजें मैं वो करती हूँ, और टीम भी है अपनी। ओके मैम। जी। सर्विसेज क्या क्या है मैम? सर्विसेज में मैं फनल की सर्विसेज देती हूँ, फेसबुक ऐड हो गया, पूरा जो कोचेस और ट्रेनर होते हैं ना उनको पूरा हम लोग देते हैं। ओके जी। ग्रेट। तो मैम बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ का, और जी। बहुत सीखने को मिला। एक सेल्स की डेफिनेशन नहीं, मुझे भी सीखने को मिली, और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी सेल्स का मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल्स को बहुत छोटा समझते हैं, बिल्कुल। छोटा काम समझते हैं कि बेचना, मतलब हमें भी चूका ऐसे कुछ बहुत लोग सोचते हैं। तो सेल्स का मतलब ये नहीं है कि आप कोई सामान ही बेच रहे हैं। आप सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद शाम सोने तक लाइफ में डेली लाइफ में भी आप सेल्स करते रहते हैं जाने। तो मैम ने बताई होगा, आप समझ गए होंगे। मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जब आपने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पे आपकी इनकम कितनी थी, मतलब फर्स्ट इनकम ऑफ योर लाइफ? स्टार्टिंग में या डिजिटल मार्केटिंग वाले करियर में? मैम फर्स्ट, मतलब जो आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, मतलब फर्स्ट। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट करा था तो मेरी सैलरी 500 रुपीज थी। ओके मैम। 500 रुपीज उस टाइम मेरी सैलरी, फिर धीरे 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 1000 हुई, फिर 3, फिर 5, फिर 10, फिर 15। और सेल्स की मैं आज आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पास सेल्स की एक्सपर्टीज है ना, तो अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। हाँ जी आप मैम। मतलब मैंने मतलब इसी सेल्स के ना, बिलीव करना कि कॉलेज के जो एमडी थे ना, वो मुझको ये बोलते थे कि मैडम आप बताइए कितना लेना है आपको, बस आप हमारे कॉलेज में आ जाइए, 3 मंथ के लिए आ जाइए, आप 50,000 ऋषि 50,000 पर मंथ उस टाइम पर ऑफर किया था उन्होंने मुझे, कि टेबल पर रखे थे कि मैम ये लीजिए 50,000 और आ जाइए। कोई रेज्यूमे नहीं था, कोई सीवी नहीं था, सिर्फ एक्सपर्टीज के बेस पर जब मैं उस टाइम पर उतना अर्न कर सकती हूँ उस टाइम पर। तो आज की डेट में अगर आपके पास सेल्स, देखिए आप सेल्स कौन कौन कर सकता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा ना, सेल्स मींस अगर आपके पास कोई भी एक्सपर्टीज है, कोई भी, तो आपको सेल्स सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कैसे उसको बेचोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे बताओगे कि आप बेस्ट हो। आपको बोलना ही नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन वो सिंगल वर्ड नहीं बोल पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो पैसे नहीं मांगते हैं कि हमें 50,000 या 1 लाख दे दीजिए। मतलब मुझे एक उस टाइम पर जब हम कॉलेज में थे तो 5 to 7 टाइम्स में सेल्स क्लोज करते थे हम लोग, 2.5 लाख की। और आज की डेट में समझ में आ गया कि सेल्स मतलब अभी मैंने क्या था, 1 आवर में, 1 डे में 1 लाख की सेल्स की थी। 1 आवर 1 डे 1 लाख रुपीज, बहुत ईजी है। यस। तो आप कमीशन बेस्ड भी जॉब कर सकते हैं, आप अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, और सेल्स सीख कर आप बहुत हाई पेइंग जॉब भी ले सकते हैं। जी जी। अब समझना पड़ेगा आपको, हर जगह सेल्स है। आप डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी चीज की कोई चीज खरीदते हैं ना, तो भी तो आप बिकते हैं ना, वहां आप बिकते हैं, आप भी तो कन्विंस होते हैं ना उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। जॉब भी करते हैं तो वो भी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर को वो भी कन्विंस करते हैं, तो वो। कन्विंस कि मैं वाई शुड मतलब मुझे क्यों हायर करना है आपको, हाँ मैं जी। क्यों बेस्ट हूँ। तो सब जगह बेचना होता है उनको, आप सबको समझना चाहिए कि सेल्स सेल्स। देखिए मेरा एक टैगलाइन होती है कि गंजे को कंघी बेचते हैं मार्केटिंग में, लेकिन गंजा आजकल का स्मार्ट हो गया है और मार्केटिंग चेंज हो चुकी है। तो बिल्कुल। सेल्स की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, सेल्स मींस बेचना नहीं, कम्युनिकेट, कम्युनिकेशंस, कन्विंस, अपनी बात कैसे दूसरे को करना है, कन्विंस करना है, ये ही चीज है। जी। तो सेल्स की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, आप सबको समझना चाहिए। और ये आपको नहीं देखना है कि मैं इस टाइम कितना अर्न कर रही हूँ कितना नहीं, मेरा स्ट्रगल देखिए। स्ट्रगल के बाद और एक चीज ऋषि, पेशेंस नहीं होता। हाँ जी मैम। पेशेंस नहीं होता, न्यूबीज के अंदर पेशेंस नहीं होता है, इसीलिए वो सक्सेस नहीं होते हैं। एक होता ना कि वाई पीपल फेल, इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। वो यूट्यूब से किसी की भी अर्निंग देख के आते हैं, एफिलिएट खरीदा, फेल हो गए कि डिजिटल मार्केटिंग तो बेकार है। ये होता है। उसको पहले किसी भी इंडस्ट्री में आने के लिए ना, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या कुछ भी हो, हर चीज का कुछ प्रोसेस होता है। मैंने सेल्स 10 साल सीखी है, 10 साल मैंने सीखी। डिजिटल मार्केटिंग को मुझे 4 साल हो गए स्ट्रगल करते करते, अब जाके चीजें समझ में आई है। तो आप कैसे, आप फॉर्मल एजुकेशन भी तो आप लोग करते हो ना, उसमें टाइम देते हैं ना फॉर्मल एजुकेशन में।
तो डिजिटल मार्केटिंग में लोगों को टाइम नहीं देना होता है, उनको चाहिए ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, तो वो चीज तो पॉसिबल नहीं वो होती। पॉसिबल नहीं है, राइट मैम। मिनिमम मिनिमम सीखिए, एक्सपर्ट बनिए, लोगों को प्रूव कीजिए कि आप उनके लिए बेस्ट दे सकते हो। और अपने से पहले लोगों के बारे में सोचना अगर आप सीखेंगे ना, कि लोगों के बिजनेस को कैसे आप हाई लेवल पर लेकर जा सकते हो, कैसे प्रॉफिट दे सकते हो, तभी आप सरवाइव कर सकते हो और तभी आपको वो मिलेगा जो चीज आपको चाहिए। ये मैंने जो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली फील किया है वही मैं यहाँ पर बता रही हूँ। कोई रटा रटाया ज्ञान नहीं, कोई रिकॉर्डेड कोर्सेज देख के कोई ज्ञान नहीं, जो प्रैक्टिकली किया है मैंने लोगों को दिया है, सेल्फलेसली दिया है, तो ही मुझे वो उसका 10 गुना रिटर्न आता है। ये सच्चाई है, यूनिवर्स आपकी हेल्प करती है। और बिल्कुल। मनी, जी मनी के पीछे आप मत भागिएगा, स्किल्स के पीछे भागिएगा, मनी विल चेज यू। राइट मैम। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्योंकि जितने व्यूअर्स देखते हैं, व्यूअर्स को ना एक चीज से मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, दैट इज रेवेन्यू। मतलब मनी, और मनी इज मोटिवेशन। सबके मनी जो होता है वो सबके लिए मोटिवेशन होता है, वही काम कराता है सबको। तो अगर मैं अभी आपके अर्निंग के सोर्सेज के बारे में बात करूं, तो अभी आपके अर्निंग के सोर्सेज क्या क्या है मैम? अर्निंग के सोर्सेज मेरे जो है क्लाइंट बिजनेस है, कोर्सेज है, जो सेल्स का मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, और कोर्सेज सारे प्रैक्टिकल है, कोई रिकॉर्डेड कोर्सेज मैं नहीं देती हूँ, कोई कुछ रिकॉर्डेड नहीं होता सब कुछ, क्योंकि आपको पता है कि सेल्स होती है प्रैक्टिकली, वो हाँ जी। रिकॉर्डेड देखे आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा रेवेन्यू जो है क्लाइंट बिजनेस हो गया, और आपका कोर्सेज है, और मतलब साइड बाय साइड तो आपको पता चलता ही रहता है, हम लोग कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं, जी। तो वो चीजें हैं। पर तो आप मैम, ऑडियंस को भी समझना चाहिए कि ये यहाँ तक आने के लिए पीछे बैक की स्टोरी जरूर देखेगा, कि हाँ जी। उसमें हार्ड वर्क कितना किया है, इन्वेस्टमेंट भी की है। बिल्कुल मैम। तो मैम अगर बात करें एवरेज मंथली रेवेन्यू की, तो कितना होता है अभी? थोड़ा सा कभी कभी 4 to 5 हो जाता है, कभी 5 to 10 हो जाता है, वो ऊपर नीचे चलता रहता है। ओके मैम। 4 to 5 lakhs, जी 5 to 10 के बीच में एवरेज। ओके ग्रेट मैम, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और क्योंकि बहुत सारे लोग क्या रहते हैं ना, कंफर्ट जोन में रहते हैं। मतलब अगर उन्होंने 50,000 रुपये महीना कमाना स्टार्ट कर दिया, तो वो उसी में खुश रहते हैं कि अब मुझे आगे बिल्कुल। चाहिए, मतलब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। और मैंने मैम आपका इंटरव्यू देखा था, इवेंट में भी मैंने आपको सुना था। और मतलब आप काफी हार्ड वर्किंग है, और आप कंफर्ट जोन में नहीं मतलब रहना, ना तो खुद रहती है, ना ही लोगों को रहना सिखाती हैं। और शायद वही एक रीजन है जो मैम आज आप यहाँ पे हैं। और यस, मेरी ऋषि 3 टैग लाइन है जो मैं सबको देती हूँ, कि नेवर गिव अप, नेवर लूज द होप, कभी आपको नहीं होना है। तीसरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनी, कि सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। और मैं अपनी लाइफ में कभी नो नहीं सुनती हूँ। मेरी टीम बोलते कि मैम नहीं हो सकता, ये बोले कैसे हो सकता है। तो ये 3 चीज अगर आप अपनी लाइफ में रखेंगे ना, तो किसी की मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। मेरा मानना ये है कि नो वन कैन मोटिवेट यू। आज आप मेरी अर्निंग सुन के या कुछ भी मत 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 मोटिवेट होइए ना, आप देखिए कि। और यहाँ पर एक चीज और मैं बोलती हूँ कि लोग इसलिए फेल हो रहे हैं ना, क्योंकि लोगों को सब कुछ करना है। मेरे पास 1-2 दिन पहले मैंने फोन पर बात करी किसी से कि मैम मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। मैम मैं परेशान हूँ। तब भी एक चीज पर फोकस कीजिएगा, एक नीश चूज कीजिएगा, उसमें एक्सपर्ट बनिएगा, उसको ही सेकंड लेवल पर लेकर जाइएगा। जो चीज मैंने अब करी, अब जाके मुझे पता चला है कि एक नीश चूज करनी होती है। मैंने इतना टाइम अपना खराब किया। राइट मैम। तो मोटिवेशन, नो वन कैन मोटिवेट यू, ठीक है। और एक चीज मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ सेल्स के ऊपर। सेल्स कैसे क्लोज होती है, आप बोलते हैं कि कैसे क्लाइंट वो करता है, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं। जस्ट आपके पास जो एक्सपर्टीज है ना, मेक श्योर कीजिए कि वो आप उसमें रिजल्ट दे पाओ। सेकंड चीज, जिस क्लाइंट के पास भी आप जा रहे हैं ना, उसके सारे बिजनेस को आप समझिए कि वो बिजनेस क्या है, कैसे कैसे आप उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। और किसी भी क्लाइंट के पास जाने से पहले ना माइंडसेट अपना चेंज कीजिए। लोगों का माइंडसेट क्या होता है ऋषि, की 20,000 मिल जाएगा, फोन का बिल पे कर देंगे, 5,000 घूम लेंगे, मूवी देख के आ जाएंगे। तो ये माइंडसेट जो आप सोच के क्लाइंट के पास जाते हो ना, कि आज तो डील क्रैक हो ही जाएगी, वो माइंडसेट से ना क्लाइंट के उसको वो थॉट प्रोसेस पहुंच जाता है। तो उसको ऐसा फील होता है कि ये मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन मेरा बिजनेस संभाल पाएगा। हमेशा इसलिए मैं बोलती हूँ कि माइंडसेट आपका बहुत जरूरी है। माइंडसेट, यू शुड चेंज योर माइंडसेट। किसी भी क्लाइंट के पास जाइए तो आपका फोकस है कि आज मैं क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, और मैं उसको ये 5 चीज बताऊंगा कि कैसे उसका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, और मैं काफी सारी चीजें बताऊंगा।
तो क्लाइंट को ये मैसेज पहुंचता है कि नहीं ये अच्छा पर्सन है और मुझे इसके साथ बिजनेस करना चाहिए, जो कि मेरे साथ हुआ है। मैं जितने जी भी आज की डेट में भी क्लोजिंग करती हूँ, अपनी करती हूँ, क्लाइंट के लिए करती हूँ या किसी के लिए भी होती है क्लोजिंग, तो मेरा माइंडसेट हमेशा सिर्फ होता है, कभी आपको मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगी तो आप बिलीव करोगे कि मैम आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है आपकी फ्रेंड ही है ये। किसी मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है और वो क्लोज हो जाता है। जी कंफर्ट कराना होता है आपको, क्लाइंट को हमेशा कंफर्ट कराइए, हाय हेलो कीजिए। कंफर्ट अगर आप क्लाइंट के साथ नहीं होंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और कभी भी लोग सोचते हैं कि डील क्लोज है, लेकिन जब तक क्लाइंट कुछ पर्सनल चीजें आपसे शेयर ना करना स्टार्ट कर दे कि मुझे ये प्रॉब्लम है ये, तो आपको नहीं समझना कि वो डील क्लोज है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग ना, मैं क्लाइंट से मीटिंग करके मैं मैसेज देखती हूँ कि वो बैलेंस हुआ है, यानी क्लाइंट ने पेमेंट तो नहीं करी है, पर ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती है लोगों को। हाँ जी वो सारी चीजें सीखने वाली चीजें, लेकिन मैं जो आपको टिप दे रही हूँ ना, आप अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। एक्चुअल में क्लाइंट की आप हेल्प कीजिएगा, हेल्प करके देखिएगा, रिजल्ट आपको जो भी रेवेन्यू आपको चाहिए, जो भी फीस आपकी है 50, 1 लाख जो भी आप चार्ज करोगे ना, वो आपको पे करेगा। और क्लाइंट को ये बता के आया करो कि पेशेंस इज द की, पेशेंस रखो, आपका बिजनेस भी ओवरनाइट से नहीं हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। सेल्स वेल्स कुछ नहीं होती है, सब अपने आप हो जाती है अगर आप क्लाइंट की केयर करते हो। हाँ जी मैम। मैम मैंने देखा है अभी आपकी स्टोरी पे देखा था आपका एक फिजिकल इवेंट होने जा रहा है सेल्स के ऊपर, तो जी जी। व्यूअर्स को आप उनके बारे में बता दिए कौन इवेंट कहाँ पे हो रहा है, कौन सी डेट को हो रहा है, एक्चुअली वो 29 अपनी मई ऑनलाइन को टिकट है। बुक कर सकते हैं। जी ऋषि, 29 मई को है इवेंट, दिल्ली के अंदर है। ऑफलाइन ऑनलाइन हम लोग दोनों कर रहे हैं। और ओके। वेन्यू हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो वेन्यू को हम बिल्कुल उसको बता देंगे। टिकट बुक हो रही है और टिकट की प्राइस जस्ट डबल हो जाएगी, तो कुछ कम स्लॉट्स हैं, तो आप बुक कीजिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि फ्री 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 कुछ नहीं होता है। चेंज योर माइंडसेट। आज आप एक बात बताइए कि अगर आज आप भी फ्री के चक्कर में हैं, ठीक है, तो जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे ना, तो क्लाइंट भी सोचेगा कि 1 महीना फ्री कर दीजिए, तो आप करोगे क्या? फ्री नहीं हाँ करोगे। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए, प्लीज चेंज योर माइंडसेट। 10,000 से अपने आप को 1 लाख लेके आइएगा, अपनी पोजिशनिंग हाई कीजिएगा। माइंड चेंज करेंगे सब कुछ चेंज हो जाएगा। माइंडसेट चेंज करना बहुत 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 जरूरी है। मेरा माइंडसेट ऋषि क्या था, छोटे शहर में बस 15,000 की नौकरी करनी है और क्या करना है। जैसे ही मैं मतलब मैंने माइंडसेट चेंज किया, आज आज मैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इजिली बोल पाती हूँ ना। यहाँ बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मुझे पता है। सेल्फ डाउट था मेरे अंदर, मैंने आपको बोला ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मेरे पास क्या है। मैं मतलब पता क्या होता था कि बैकग्राउंड, ये जो सब देख रहे हो ना, सब सेल्स है, सबके बाद ही आया है। मुझे लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगी, नहीं नहीं, इंडस्ट्री में तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस दिन मेरा सेल्फ डाउट खत्म हुआ, आज आपके सामने देखिए कि मुझे कुछ भी नहीं लगता है, मुझे पता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिजिकल इवेंट मेरा जो है ना फर्स्ट टाइम है, लोग सोच भी नहीं पाते हैं। मैंने ये नहीं सोचा कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, होगा डेफिनेटली होगा। तो माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट से सेल्फ बिलीव, ये 3-4 चीजों पे आप काम कीजिएगा और 20% लर्निंग कीजिएगा, 80% चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएगा। लोग यही नहीं करते हैं, जो कि मैंने अपनी लाइफ में गलतियां की है ना ऋषि। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो न्यूबीज आ रहे हैं इंडस्ट्री में, जो स्ट्रगल कर रहे हैं 2-2 साल उनको रिजल्ट्स नहीं आते हैं, क्लाइंट के पीछे भागते हैं। जी कुछ ऐसा कीजिए कि क्लाइंट आपके पास आए ना। आपके पास कुछ है ऐसा? कुछ भी नहीं है ना आपके पास। आप अपने आप को सो कॉल्ड एक्सपर्ट बोलते हो कि मैं एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ। बोलने से नहीं होगा। आप मेरे पास कोई भी आप ऐसा लगता है कि मुझे फीवर नहीं है, जब आप डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर आपको चेक करके बताता है ना। बिल्कुल। तो वही मेरे पास है, जब बच्चे आते हैं कि हम एक्सपर्ट है मैडम, क्लाइंट ही मिल रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो इसीलिए तो नहीं आता है ना कि आपको लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बट एक्सपर्ट नहीं है। आप अपने आप को आईफोन बनाइए, ना कि मतलब ऐसा कि हर कोई आपको अफोर्ड कर पाए। तो आप अपना लेवल यहाँ पर लेकर आइए। ताजमहल बनने में भी टाइम लगता है और अच्छी चीज बनने में टाइम लगता है। एक्सपर्ट बनिए, देर से बनिए पर एक्सपर्ट बनिए, क्योंकि लोगों को एक्सपर्ट चाहिए होता है। आपको आज कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या बोलते हो कि नहीं मुझे आई नीड एक्सपर्ट। आप चाहोगे कि किसी नॉर्मल पर्सन के पास आप चले जाओ? नहीं। तो जब सबको एक्सपर्ट चाहिए होता है तो आपको भी एक्सपर्ट चाहिए ना।
कैसे आप मानते हो आप आपकी वैल्यू 2-3 हजार की आपने बना के रखी है ना मार्केट में, तो जो बना के रखी है वही तो आपको मिल रहा है। अपनी पोजीशनिंग हाई कीजिए, वैल्यू दिखाइए, लोगों को वैल्यू दीजिए। हर टाइम पैसा कमाना नहीं होता है, जी बहुत सारी चीजें हैं, आप इन चीजों को फॉलो करेंगे डेफिनेटली बिल्कुल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे तो मिल रहे हैं यही सब जी चीजें। मैम, थैंक यू सो मच मैम। वंस अगेन मैं आपको मैम थैंक यू बोलना चाहूंगा इतनी वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करने के लिए। बिल्कुल काफी कुछ सीखने को मिला आपसे, और जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं डेफिनेटली उनको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। तो मैम का एक फिजिकल इवेंट होने जा रहा है 29 को, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी लिमिटेड सीट है, क्योंकि बहुत जल्दी इस जो प्राइस है वो डबल होने वाली है। तो अभी जाइए उसको आप और बुक। ऋषि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है ये। हाँ जी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, तो जी जाके बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन फिजिकल इवेंट को अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए टाइम नहीं तो आप ऑनलाइन भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। वंस अगेन मैम आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू ऋषि, थैंक यू सो थैंक यू सो मच मैम। मच। ओके।